हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कॉमर्स ज्ञान। आज की हम इस वीडियो में समझेंगे अमेज़ॉन की कुछ मेन कूपन्स, डील्स, डील ऑफ द डे, लिमिटेड टाइम डील्स, ये क्या होती हैं और इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले अमेज़ॉन के पेज पे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक टैब दिया हुआ है टुडेज डील। इस पे हम जैसे ही होवर करते हैं हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में डील ऑफ द डे, लाइटनिंग डील, टुडेज डील, सब्सक्राइब एंड सेव, कूपन्स, ये सब टैब्स हमारे पास ओपन हो जाते हैं। ये सभी डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं डील ऑफ द डे को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट जिसका ये एसन है हमारा, ये बेसिकली बोट का स्मार्ट रिंग है, इस पे डील ऑफ द डे है। अब इस डील ऑफ द डे को हम कैसे लगाएंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एमआरपी है 20,000, आज के लिए डील ऑफ द डे यानी कि टुडेज ऑफर के अंदर है 8,999 का। तो पहले समझते हैं सबसे पहले कि डील ऑफ द डे के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कैसे डील ऑफ द डे का आपको टैग मिलेगा। तो डील ऑफ द डे बेसिकली उन्हीं प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, उन्हीं एसेंस में मिलते हैं जो कि हाईली कन्वर्टिंग एसेंस होते हैं। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, ये हम अपने अमेज़न सेलर्स पैनल से नहीं कर पाते। इसके लिए आपके जो भी अकाउंट मैनेजर होंगे अमेज़न पे, आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनको डील्स के लिए स्पेसिफिक आपको एडिशनल 5% का एडिशनल डिस्काउंट, जो भी आपका करंट चल रहा होगा प्राइस, उस पर आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। और आप 500 रुपीज़ ये ध्यान कीजिएगा, ये आपका जो करंट सेलिंग प्राइस होगा उस पर एप्लीकेबल होगा। उसको आप एक फॉर्मेट में देंगे, एक्सेल में एसिन डालेंगे, प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, उसका एमआरपी डालेंगे, उसका सेलिंग प्राइस डालेंगे और एक डील ऑफ द डे का प्राइस डालेंगे। उसके बाद ये 24 आवर्स के लिए आपका या डिफरेंट स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट पे डील ऑफ द डे टैग डिफरेंशिएट होगा। फिर आप जाके यहाँ पे टुडेज डील में जाके अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपके कस्टमर को आपकी लिस्टिंग पे आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाएंगे। फिर आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल से, जिसको हम कहते हैं कूपन्स। तो कूपन्स बेसिकली आप देख पाएंगे ये सारी कैटेगरीज हैं जिन पे कि अमेज़न के कूपन्स लगे हुए हैं। से 40 रुपीज़ एट चेकआउट, से 54 रुपीज़, 750 एट चेकआउट। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट मार्जिन आप डील्स कूपन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली होता कुछ इस तरीके से है। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं विंडो। तो लेट्स से ये सैमसंग का 322 लीटर का 3 स्टार कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। इस प्रोडक्ट को हमें डील्स में चेक करना है। यहाँ पे हमने होवर किया, हमने इस पर क्लिक किया, हम लोग अमेज़न की पीडीपी पे चले गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई 1500 का कूपन। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको अकाउंट लॉगिन के लिए बोलेगा। आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको इस प्राइस के ऊपर, करंट सेलिंग प्राइस के ऊपर एडिशनल 1500 रुपीज़ का कूपन एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, तो अब समझते हैं डायरेक्टली विंडो पे जाके हमारे सेलर सेंट्रल पे कि हम कूपन्स कैसे लगाते हैं। क्या ये सभी एसेंस के ऊपर लग सकता है या कुछ लिमिटेड रहता है। तो आइए सीधा अपने सेलर सेंट्रल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं अमेज़न की सेलर सेंट्रल पे। इसमें हम जाएंगे एडवर्टीजिंग में डालेंगे कूपन्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रनिंग में 0 है, एक्सपायर्ड है 7। ये ऑल में जाके देखेंगे कुछ हमारा पुराना कूपन्स रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ, एक्स्ट्रा 20 AED। तो यहाँ पे जाते हैं क्रिएट न्यू कूपन।
तो बेसिकली ये आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, क्रिएट इन बल्क में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपना एक एसिन कॉपी कर लेंगे, तो लेट्स से हमने एक एसिन कॉपी कर लिया। हम दोबारा गए अपने विंडो पे, एडवर्टाइजिंग पे गए, कूपन्स पे गए। पहले हम सीखेंगे क्रिएट ए न्यू कूपन। क्रिएट ए न्यू कूपन पे हमने क्लिक किया। हमने अपना प्रोडक्ट का एसिन डाला, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, स्टार्ट डेट और एंड डेट डाली यहाँ पे। ये आप देख पा रहे हैं 1 to 90 डेज के बीच में ड्यूरेशन में आपको सिलेक्ट करना होगा आपके प्रोडक्ट का कूपन का ड्यूरेशन। आपको मनी ऑफ चाहिए, परसेंटेज ऑफ चाहिए। मनी ऑफ में डायरेक्ट डिस्काउंट होगा, जो भी आपको ऑफर करना है अपने कस्टमर को, 20, 10, 15 AD। और परसेंटेज ऑफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, मिनिमम 5% एंड मैक्सिमम 50%। एक चीज़ ध्यान देने की ये है, ये जो भी हमारा कूपन का अमाउंट, परसेंटेज या मनी ऑफ एप्लीकेबल होगा वो सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। तो आप अपनी कैलकुलेशंस प्रॉफिटेबिलिटी की इसके अकॉर्डिंगली ही कीजिए। लिमिट रिडेम्पशन टू 1 कस्टमर हम नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट परचेज करें उन सबको इस कूपन का बेनिफिशियल मिले। देन हम चाह रहे हैं कि कोई बजट हम सेट करके रखें इस चीज़ का, तो हम इसका मैक्सिमम बजट डाल देते हैं यहाँ पे। लेट्स से 1000 AD तक के कूपन एप्लीकेबल हमारे चलते रहे। 5% प्रोडक्ट का बेसिकली ये है हमारा प्रोडक्ट का टाइटल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 1500 रुपीज़। तो जब हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन होगी तो वहाँ पे हम चाहेंगे सेव 5% ऑन पिलो एंड एसेसरीज। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली ये टाइटल सेट कर सकते हैं। देन ऑल कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल हो आपका, करेक्ट। देन कंटिन्यू एंड देन सबमिट। यहाँ पे आप जितने भी एसेंस डालना चाहें आपके एसेंस यहाँ पे डल जाएंगे और इस तरीके से आपका कूपन लाइव हो जाएगा इन नेक्स्ट 24 आवर्स। सेम कंडीशन पे आप बल्क में भी क्रिएट कर सकते हैं अपने कूपन। समझ लेते हैं एक बार बल्क फाइल को। बल्क फाइल में बेसिकली आपका एक टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आप अपलोड करेंगे उसी बेसिक डिटेल्स के साथ, और यहाँ पे चूज करके उसे अपलोड कर देंगे। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कि हमने इसमें अपलोड की होगी। बेसिक डिटेल्स, एसिन, परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंटेज डिस्काउंट, क्या टाइटल जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था, कूपन का बजट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, रिडेम्पशन एंड ऑल कस्टमर्स। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लर्निंग मिली होगी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट आप पूरी तरीके से ई कॉमर्स अमेज़ॉन सीख पाएँ। थैंक यू।